हमारा टॉपिक है बेटा वो है एग्रीकल्चर सेक्टर कि एग्रीकल्चर सेक्टर है जो अकेला उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा था हमारा इंडियन इकोनॉमी के आधार पर। ठीक है, तो उस टाइम हमारा लो प्रोडक्शन था और हमारी जो उत्पादन क्षमता थी वो भी बिल्कुल कम थी। माना जाए अगर टेबल से हम देखें तो उस टाइम गेहूँ हमारा 1947 में 660 है और 1819 में ये 3408 हो गया है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। उस टाइम हमारा बैक फुट पे इसलिए था क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था, ना तो कोई सिंचाई के साधन हमारे पास थे, ना ही हमारे पास कोई खाद वगैरह थे। तो उन खाद वगैरह का अब हमने यूज़ किया है, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अब इसमें अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा रहती है कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अगर उसमें हम पानी की बात करें, ठीक है, सिंचाई की इरिगेशन से रिलेटेड जो संसाधन हैं उन पे बात करें तो हमारा मेन जो है वो भारी जो बारिश होती हैं उन पे निर्भर करता था। ठीक है, और जैसे ही बारिश पे डिपेंड ना रह के हमने अपने जो उत्पादन के जो साधन हैं या इरिगेशन से रिलेटेड जो हमारे साधन हैं हमने जब वो डेवलप किए हैं तो उसके बाद हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ गई है। उसके बाद हमारा जो फार्मिंग के जो तरीके थे उस टाइम हमारे पास अलग अलग थे। अलग अलग कैसे, जैसे मतलब हमारी जो भूमि थी वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि बाद में उसको चकबंदी करके, चकबंदी नाम सुना था? चकबंदी का मतलब है कि एक जगह, जैसे जिसकी ज़मीन अलग अलग जगह है तो उसको एक जगह ही प्रोवाइड करवा के उसकी ज़मीन का जो टुकड़ा छोटा था उसको बड़े में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से हमारी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसमें कि जो हमारी सोयल से संबंधित प्रॉब्लम भी उस टाइम थी। उर्वरा शक्ति हमारी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि हमारे पास जो भूमि की उत्पादन क्षमता थी ना वो कम हो चुकी थी, क्योंकि हम उनसे क्या ले रहे थे, उनसे हम केवल बार बार वही उत्पादन करवा रहे थे और बार बार एक ही उत्पादन करने से जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके बाद इसमें अगर बात करें हम रिवेन्यू सिस्टम की, उस टाइम जमींदारी प्रथा आपके सामने थी। ठीक है, तो उस जमींदारी प्रथा को रोकने के लिए भी हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। और भाई उस टाइम हमारी जो फोर्स थी, उस टाइम हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कमर्शलाइजेशन भी नहीं था, यानी कि उसका व्यापारीकरण भी नहीं किया जाता था। बहुत कम ऐसे उत्पादन होता था जिसको हम बाज़ार में बेचते थे। उत्पादन केवल इतना ही होता था जिसको हम घर पे यूज़ कर लें, या हम बार्टर सिस्टम उस टाइम कहें तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम में हम एक्सचेंज कर लेते थे वस्तु के बदले वस्तु को। तो उसके बाद हमने शिफ्ट किया था अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को कि उत्पादन क्षमता जैसे जैसे बढ़ी उसके बाद हमने व्यापारीकरण को भी बढ़ावा दिया। क्लियर? तो यहाँ तक इसको टॉपिक को कंप्लीट करना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा है उस टाइम क्या सिचुएशन उसकी थी। तो मैंने कल भी आपको ये बताया था कि उस टाइम हमारी जो टैरिफ की सिचुएशन थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सिचुएशन थी, उस पे हम क्या करते थे कि जब बाहर से जो माल आता था उस पे हम ड्यूटी फ्री कर देते थे। उसका जो सामान है वो हमारे देश में आके सस्ता हो जाता था। ठीक है, अगर उसी माल को हमें यहाँ अपने देश में से बाहर भेजना है, यानी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर हम बहुत हैवी ड्यूटी लगाते थे, जिसकी वजह से हमारा जो सामान है वो बाहर दूसरे देशों में उसकी कीमत बढ़ जाती थी और उसकी डिमांड क्या होती थी, कम होनी शुरू हो जाती थी। तो इसकी वजह से जो हमारी देश की जो प्रोडक्टिविटी है उसको आगे डिमांड में नहीं लाया गया। दूसरा, मशीनों से माल यहाँ नहीं बनाया जाता था, यहाँ हाथों से माल बनाया जाता था। हाथों से जो बनाया हुआ माल होता था, बुनकर जो होते थे उनका सामान वैसे ही महंगा होता था, उनके सामान की डिमांड भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वहाँ महंगे सामान को डिमांड में नहीं रखा गया था। उसके बाद रेलवे नहीं थी। रेलवे भी जो अंग्रेजी शासन था उस